एक रिक्वेस्ट मैं आपको कर दूं कि आपने क्लास को पूरा देखना है, क्योंकि आखिर में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। अगर आप उन पर अमल करेंगे तो आपका अकाउंट कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। आपने क्लास को पूरा वॉच करना है। सबसे पहले यहाँ पर गूगल सर्च में आके आप लिख दें पेपाल फिलिपाइन। पेपाल फिलिपाइन लिखने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, जो सबसे टॉप पे आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि ये paypal.com/ph ये लाजमी इसके साथ आना चाहिए। आपने डायरेक्ट paypal.com पे नहीं जाना, बल्कि paypal.com/ph इसके होम पर आपने आना है, तब आपका अकाउंट बनेगा। अदरवाइज अगर आप इसके अलावा कुछ करेंगे तो आपका अकाउंट नहीं बनेगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, साइन अप करना है। साइन अप, इसके बाद यहाँ पर आपके पास है पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट, तो आप बिजनेस अकाउंट पर क्लिक कर दें। बिजनेस अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है। माई प्राइमरी यूज ऑफ पेपाल इज, पेपाल को आप किस लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसमें यहाँ पर 2-3 ऑप्शन है। अक्सर लोग इसमें गलती कर जाते हैं और वो फिर बाद में कहते हैं कि सर हम पेमेंट सेंड नहीं कर सकते या हम रिसीव नहीं कर सकते। ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है ध्यान से, जिस तरह मैं बताऊं। पहला ऑप्शन है कि रिसीव पेमेंट फॉर गुड सर्विसेज, फिर है सेंड पेमेंट टू सप्लायर्स और वेंडर्स, बोथ ऑफ अबव। तो हमने लिखना है बोथ ऑफ अबव, ठीक है। इसके बाद है जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आई एम लुकिंग टू एक्सेप्ट पेमेंट्स फ्रॉम, यहाँ पर आप कर दे ऑन मार्केट प्लेस और फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म, ठीक है। इस पर आपने ओके कर देना। इसके बाद आपने माई एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग, इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ से कोई सा भी अमाउंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास आपसे ये ऑप्शन मांगेगा कि आपका ईमेल एड्रेस क्या है। मैं यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस अपना दे देता हूँ। फिर इसके बाद पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड आपका 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, उसमें एक कैपिटल लेटर और कुछ नंबर्स भी होने चाहिए। तो मैं अपना पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ और इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। यहाँ पर दोस्तों आपने बिजनेस डिटेल में आप यहाँ पर आपसे मांग रहा है कि लीगल गिवन नेम, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ खटक डिज़ाइनर। लीगल नेम में आप अपना नाम दे दीजिएगा। यहाँ पर आपने अपना नाम ठीक देना है, ठीक है। यहाँ पर भी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम आपने यहाँ पर देना है। यहाँ पर मैं खुद लिख देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ खटक डिज़ाइनर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बिजनेस फ़ोन नंबर में यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, वैसे तो आपके पास पाकिस्तान चूँकि नहीं है, लेकिन यहाँ जब फिलिपाइन के थ्रू आप बनाएंगे तो और बिज़नेस अकाउंट बनाएंगे तो आपके पास पाकिस्तान का आएगा। याद रहे कि कुछ अरसे तक मलेशिया वाला काम करता था, आजकल मलेशिया वाला भी काम नहीं कर रहा। तो ये जो फिलिपाइन वाला है ये स्टिल काम कर रहा है। तो इधर मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान का आगे जो फ्लैग है वो किसी और कंट्री का आ रहा है, मगर ये नाम जो है ये पाकिस्तान और +92 जो है इसका कोड है, ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। आपने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर दे देना है बगैर ज़ीरो के। इसके बाद आपने यहाँ पर अपना स्ट्रीट एड्रेस लिख देना है, बिल्कुल ठीक लिखना है। आपने यही पाकिस्तानी एड्रेस यहाँ पर लिखना है, ठीक है। सिटी में भी आपने अपनी ही सिटी देनी है। अच्छा, जिप कोड में, अब जिप कोड आप किस तरह देंगे? जिप कोड के लिए आपने यहाँ ये करना है कि आपने गूगल पर आ जाना है और यहाँ पर लिख दे फिलिपाइन जिप कोड्स। ये बेशक मनीला कर दे तो मनीला का जिप कोड भी आपके पास आ जाएगा। यहाँ से कोई एक आप कॉपी कर दें, जिप कोड को आप यहाँ पर पेस्ट कर दें। यहाँ से आप प्रोविंस में मनीला को सर्च कर दें, ये। इसके बाद ये आपसे कह रहा है कि प्राइमरी करेंसी आपकी क्या होगी। आप यहाँ से $US को सेलेक्ट कर दें। इसके बाद यहाँ पर चिक मार लगा दें और इसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपसे वो बिजनेस टाइप का पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप लिख दें इंडिविजुअल।
और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कीवर्ड यहाँ पर आप लिख दे आईटी सर्विसेज या बिजनेस सर्विसेज, इस तरह का कुछ भी जो आपको यहाँ से नीचे मिल जाए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी वेबसाइट है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दें। इसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ दे दें। नेशनलिटी में आप पाकिस्तान को सेलेक्ट कर दें। इसके बाद आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपने नेशनल आईडी इसको सेलेक्ट करना है। नेशनल आईडी के बाद यहाँ पर आपका जो पाकिस्तानी आईडी कार्ड नंबर है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर हो, मैंने एक फेक सा दे दिया, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद करंट रेजिडेंशियल एड्रेस पर आप चिक मार लगाएंगे कि जी सेम एज अबव। तो ये जो फॉर्म है ये आपका कंप्लीट फिल हो जाएगा। इसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि आपका अकाउंट ऑलमोस्ट तैयार हो गया, बल्कि मुकम्मल तौर पे तैयार हो गया। यहाँ पर दोस्तों आपने अभी आप देख सकते हैं कि वेलकम टू योर पेपाल बिजनेस अकाउंट, गेट पेड नाउ, और आपका जो पेपाल का अकाउंट है वो अभी इस वक्त आपका तैयार हो चुका है। बस छोटे से 1-2 काम रहते हैं, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर आप जो है फंड्स सेंड और रिसीव दोनों कर सकते हो। आप इनवॉइस वगैरह भी सेंड कर सकते हो। अभी हम ज़रा आते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ, तो मैं क्लिक करता हूँ समरी के ऊपर। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 किस्म की करेंसीज है, यूएसडी और ये जो फिलिपाइन की अपनी करेंसी है वो। यहाँ हम इस तरह करते हैं कि इसमें से जो फिलिपाइनी करेंसी है इसको हम डिलीट करते हैं, मगर उससे पहले आपने अपने ईमेल को वेरीफाई करना है, कंफर्म यूर ईमेल। तो मैं आ जाता हूँ अपने ईमेल में, जो ईमेल हमने शुरू में दिया था। यहाँ पर दोस्तों पेपाल की तरफ से आपके पास 1-2 ईमेल्स आई होगी, इनको आपने चेक करना है। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नाउ, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके पास आ गया कि थैंक्स यू फॉर प्रोवाइडिंग ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, गो टू योर अकाउंट ओवरव्यू। ठीक है, ये आपने पहला वाला वेरीफाई कर दिया। बेशक इसको क्लोज करते हैं तो क्लोज कर दे। इसके बाद आपके पास जो दूसरा ईमेल आया हुआ है वो भी हम देखते हैं। यहाँ से गेट स्टार्टेड है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको कुछ करने की। और आपके पास जो तीसरा ईमेल आया है वो है वेलकम टू पेपाल। यहाँ पर आप कंफर्म माई ईमेल, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से वो दोबारा आपसे पासवर्ड मांग रहा है, तो आपने दोबारा वो पासवर्ड देना है जो आपने चूज़ किया था, और कंफर्म पर आपने क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका जो देरीना मसला था कि पेपाल का अकाउंट किस तरह बनेगा, पेपाल का अकाउंट आपका बन गया है। यहाँ से आप बैलेंस में आ जाएं। अभी आप देख सकते हैं कि आपके पास ये करेंसीज मौजूद है, और इसमें से अगर आपने ये फिलिपिनो वाली निकालनी है तो इस करेंसी को क्लोज कर दे, क्योंकि हम जो भी लेन देन करेंगे वो हम यूएसडी में ही करेंगे। सो हमें जो फिलिपाइन की करेंसी है वो नहीं चाहिए, इसको हमने क्लोज कर दिया। और अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है यूएस डॉलर हमारी प्राइमरी करेंसी में रह गया। दोस्तों अगर आपने बैंक अकाउंट लिंक करना है तो आपने सबसे पहले पेओनीर का अकाउंट बनाना है। पेओनीर में जो ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज वाली डिटेल है वो आपने यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल पे देनी है सारी की सारी। तो इस तरह ये होगा कि आपने अगर पाकिस्तान में पेपाल के फंड्स वसूल करने हैं तो पेपाल में जब फंड्स आ जाए वो आप यहाँ पर आपने पेओनीर का अकाउंट अटैच किया होगा, उस पर अगर आप कहें तो मैं आपसे अलग से वीडियो भी बना दूं। वैसे यूट्यूब के ऊपर बेतहाशा वीडियोस इसके ऊपर बनी हुई है, मेरी क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो आप अपने पेओनीर अकाउंट की जो डिटेल है वो यहाँ पर दे दीजिएगा। आपका बैंक भी इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आपके पास पैसे आएंगे आप उसको अपने पेओनीर में बैठ सकते हैं। 1-2 दिन में वो पेओनीर में पहुँच जाते। पेओनीर से आप जेस कैश में बहुत आसानी के थ्रू ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। 1-2 बातें जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि उनका आपने बहुत ख्याल रखना है, वो ये कि एक तो आपने इसमें शुरू में ज़्यादा फंड्स ट्रांसफ़र नहीं करने। आपने शुरू में इसमें $10, $15, $20 इस तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है इंक्रीज़ करने हैं, $50-100 इस तरह। अगर आप इकट्ठे $2-3 हज़ार इसमें डालेंगे तो हो सकता है कि इसमें कोई मसला हो। इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि शुरू में आप $100, $200, $300, $400, $500 तक, इससे ज़्यादा इसमें ट्रांजैक्शन ना करें तो बेहतर होगा।
वैसे मैं अरसा से यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक मुझे कोई इशू इसमें नहीं हुआ, बल्कि 7 साल तकरीबन मुझे हो गए इसको यूज़ करते हुए, मुझे कोई इशू नहीं हुआ अपने पेपाल अकाउंट को यूज़ करते हुए। यही पेपाल अकाउंट आप आर्टिकल वाली जो मेरी वेबसाइट थी जिस पे आप कह रहे थे कि सर हमारा पेपाल अकाउंट नहीं है तो हम क्या करें, अब आपके पास पेपाल अकाउंट बन गया है, तो आप यही वाला जो आपका एड्रेस है ये आपका पेपाल अकाउंट है, ये आपकी पेपाल की आईडी है, इसको आप कहीं पर भी दे सकते हैं और इसके थ्रू आप फंड्स रिसीव कर सकते हैं। आपके पेपाल में जब पैसे आएंगे फिर आपने यहाँ से इसको शिफ्ट करना है, ट्रांसफ़र करने अपने पेओनीर में, और पेओनीर से आपने अपने जेएस कैश के थ्रू लेने हैं। या यहाँ पर एक और भी सर्विस है, उसको जूम सर्विस कहते हैं, ये भी पेपाल की अपनी एक सर्विस है, उसके थ्रू भी पैसे वसूल कर सकते हैं। उस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो बना दूंगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।